हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज बनाएंगे पालक की पकौड़ी गर्मा गर्म। भाई दोस्तों, सर्दियों का मौसम चल रहा है, गर्मा गर्म पकौड़ी बनाइए और वो भी गर्मा गर्म चाय के साथ। एंजॉय कीजिए दोस्तों, ठीक है। तो हम कल गए थे अपने शाम के टाइम पे खेत पर, तो वहाँ हमें दिखा पालक। वो भी मैंने अपने हाथों से लगाया दोस्तों, किसी के खेत का नहीं लिया मैंने, ठीक है। तो वहाँ मैंने भैंसों के लिए चारा किया, जो मतलब बरसीम बोलते हैं ना, बरसीम की वहीं पर हमने पालक कुछ कर दिया था। तो पालक के पत्ते हो गए थे बड़े बड़े, तो हमें देखने में ये लगा, हमने चलो सर्दियाँ चल रही हैं और पालक के पत्ते भी हो गए हैं, तो आज बनाएंगे पालक की पकौड़ी दोस्तों, ठीक है। तो ये था शाम का टाइम का वीडियो दोस्तों, हमने बनाया। थोड़ा सब्जी काटने, हरियाई काटने गए थे भैंसों के लिए, तो हमने सोचा सब्जी भी लेते चलें। तो जो पालक के पत्ते बड़े बड़े हुए ना, तो वही हमने लिए एकदम साफ, इसमें ना कोई हरियाई थी ना कुछ, मतलब भैंसों के लिए चारा। फिर उसके बाद फिर हम घर पर चले आए दोस्तों। सुबह नहा धो के हमने पालक को निकाल लिया। पालक था साफ बिल्कुल, क्योंकि उसमें कुछ भी कीड़ा पतंगा नहीं था दोस्तों, क्योंकि अपने हाथ से हमने पालक किया तो खेत को हम साफ करते रहते हैं। तो हमने जल्दी जल्दी से पालक को अच्छी तरह से हाथ में भर लिया और इसको हसिया से काटेंगे दोस्तों, ठीक। हसिया या छुरी से काट सकते हैं। तो यहाँ पर हमने हसिया लिया भैया, उसी से हमने अच्छी तरह से इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया। छोटे छोटे मतलब काटना, ज़्यादा बड़ा नहीं काटना। और इसमें छोटा बड़ा कोई नहीं चलता दोस्तों, बनानी तो हमें पकौड़ी ही है, ठीक है। तो आप छोटा बड़ा जैसा भी काट सकते हो वैसा यहाँ पर काट सकते हो। उसके बाद में दोस्तों हमने इसको काट लिया। काटने के बाद इसमें लाए थे हम थोड़े से धनिया, और वो धनिया भी हमने इसी में काट ली दोस्तों। ये भी दोस्तों अपने खेत की धनिया थी, खेत से हम लाए थे, ठीक है। तो जो अपने खेत की सब्जियां होती हरी हरी, उसमें दवा नहीं पड़ी होती कुछ भी, एकदम एकदम ताज़ी ताज़ी सब्जियां हो। दवा बाजार से लाते हैं उसमें दवा डालते हैं, कुछ बहुत सारी चीज़ें डाल देते हैं। तो अपने घर की सब्जियां होती हैं बिल्कुल ताज़ी ताज़ी। अब यहाँ पर हमने सारे पालक और मतलब धनिया को काट लिया। इसको कर लेंगे एक कटोरे में और अच्छी तरह से इसकी करेंगे हम धुलाई 2-3 बार दोस्तों, ठीक है। तो ये नहीं कि अपने खेत का तो इसको धुलेंगे नहीं दोस्तों, धुलना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि मट्टी इट्टी हो जाती है ना खेत में। तो इसलिए हमने सारे पालक को एक कटोरे में भर लिया और इसको हमने अच्छी से 2-3 बार इसकी हम धुलाई कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो इसको हमने अच्छी तरह से धुल लिया। अब धुलने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, इसमें डालेंगे हम बेसन, ठीक है दोस्तों। तो बेसन आप अपने हिसाब से कम ही डालना, ठीक है। यहाँ पर हमने एक मतलब पूरा वो भर लिया था। कप बोलते हैं क्या आप, कटोरी कप, जैसा भी आप भरना चाहो वैसा, आप कोई लिमिट नहीं होती इसकी कम ज़्यादा की, ठीक है। तो पहली बार में कम ही डालना, इसको मिक्स कर लेना, उसके बाद में डालना अच्छी तरह से इसको छान लेंगे। और छानने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, इसमें जो मसाले होते हैं वो डाल देंगे। आधा चम्मच हम डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल देंगे, थोड़ा सा यहाँ पर मतलब हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर डाल दिया। उसके बाद में डाल देंगे भुना हुआ जीरा पाउडर, ठीक है दोस्तों। उसके बाद थोड़ी सी हम यहाँ पर नमक डाल देंगे, नमक स्वाद अनुसार डालना दोस्तों। और थोड़ी सी यहाँ पर हींग डालेंगे दोस्तों, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल सिंपल मसाले होते हैं, कोई ज़्यादा मसाले नहीं। अब दोस्तों इसमें पानी नहीं डालेंगे, पानी डालने से पहले इसको अच्छी तरह से करेंगे मिक्स, ठीक है। क्योंकि जो पालक हम धुलते हैं ना, तो उसमें बहुत सारा पानी होता है ना, तो उसमें अच्छी तरह से ये पानी की पूर्ति कर लेता है। जब हमें कम लगेगा तो हम थोड़ा सा पानी यहाँ पर डाल लेंगे दोस्तों। यहाँ पर हल्का सा बेसन हमें कम लगा तो हमने बेसन और डाल लिया था। अब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा इसको, क्योंकि बनाई हमें पकौड़ी बनानी है, तो हल्का सा यहाँ पर लिक्विड कलर का चाहिए, लिक्विड हल्का सा, थोड़ा सा हमने पानी लिया वो डाल लिया। ये परफेक्ट बन चुके थे पालक पकौड़ी बनाने के लिए। ये हमारा मतलब बैटर अच्छी तरह से बन चुका था। अब दोस्तों इसके जब पालक की पकौड़ी बनाए तो हल्का सा मतलब पालक की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, तभी हमारे एकदम अच्छे लगते हैं देखने में और क्रिस्पी लगते हैं खाने में। तो आपके घर पर पकौड़ियाँ बन रही हैं या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताना। और ये पकौड़ियाँ मैंने बनाई थी सरसों के तेल में दोस्तों। तेल भी अच्छी तरह से यहाँ पर गर्म हो चुका था। अब इसको कर लेंगे धीमा। तेल को गर्म करने के बाद कर लेना धीमा, नहीं तो ये गर्म गर्म में डालोगे ना तो सारी पकौड़ियाँ ऊपर से जल जाएंगी, अंदर से क्रिस्पी नहीं बनेंगी दोस्तों, ठीक है। और इनको एक एक करके हम यहाँ पर डाल लेंगे और इनको मीडियम आंच पर ही भूनना, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर तेज़ आंच में भून लेंगे तो हमारी पकौड़ी स्वाद नहीं लगती हैं। और दोस्तों इतनी प्यारी पकौड़ी लग रही थी, बहुत ही प्यारी। अब इनको डाल लेंगे मीडियम आंच पे, इनको अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। और पकौड़ियाँ हमारी हल्की हल्की भुन गई थी, तो हम इनको पलट देंगे, दोनों साइडों से अच्छी तरह से यहाँ पर तल लेंगे, ठीक है दोस्तों, मतलब भून लेंगे। तो आप भी अपने घर पर पालक की पकौड़ियाँ बनाएं। इन मतलब सर्दियों में बहुत सारे पालक ताज़े ताज़े आते हैं ना, तो बहुत अच्छे लगते हैं दोस्तों। तो आपको पालक की कौन सी रेसिपी अच्छी लगती है कमेंट में ज़रूर बताना। तो देखो ये अच्छी तरह से यहाँ पर फ्राई हो चुकी थी, तो इनको हम निकालेंगे भैया एक प्लेट में, ठीक है। और इतनी क्रिस्पी लग रही थी, ये लगता था कि अभी निकालो अभी खा लो भैया। चाय बननी देर थी, उधर हमने चाय भी बनने के लिए रख दी थी
इधर पकौड़ियाँ देखो कितनी क्रिस्पी एकदम, बहुत ही प्यारी दोस्तों। आप यहाँ पर प्याज डालना चाहो तो प्याज भी डाल सकते हो, वैसे मैंने सोचा पालक की पकौड़ी तो भैया पालक की रहने दो, प्याज की नहीं तो फिर पालक का टेस्ट नहीं आएगा। और ये हेल्दी भी होती है, टेस्टी भी होती है दोस्तों। पालक हमारे शरीर के लिए वैसे भी हेल्दी होता है। फिर यहाँ पर पहला बैच हमने निकाल लिया। अब दोस्तों दूसरा बैच भी हम निकाल लेंगे। हमने बनाए थे 4 बैच दोस्तों, ठीक है। और इतनी सर्दी थी, हाथ में गर्म कुछ नहीं लग रहा था, क्योंकि सर्दी बहुत हो जाती तो हाथ वैसे भी ठंडी हो जाती, तो गर्मा गर्म पकौड़ी हाथ में पकड़ने में बहुत मज़ा आता दोस्तों। ये पकौड़ियाँ हमारी बनकर तैयार हुई। इधर बना ली थी हमने चाय दोस्तों, और पूरी फैमिली, तो हमने सोचा लाओ मन नहीं मान रहा टेस्ट करके देखते हैं, उसके बाद में घर वालों को पिलाएंगे दोस्तों। तो गर्मा गर्म चाय के साथ एंजॉय कीजिए।